हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे रिसेंटली में आपने सुना होगा एक न्यूज़ के बारे में, अल नीनो इफेक्ट आपके पास कहाँ पर है, सदर्न अफ्रीका में। और यहाँ पर हुआ क्या है, आपके पास 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा यहाँ पर अ, हाथियों को यहाँ पर मारा गया है। देखो है कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं आज के सेशन में। देखो क्या न्यूज़ थी ये न्यूज़, सबसे पहले हम बात देखते हैं कि ये जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे टू कल द 200 एलिफेंट्स, इन्होंने रिसेंटली में क्या किया, 200 हाथियों को इन्होंने एक साथ मार दिया टू फीड इट्स सिटीजन अमिड द ड्रॉट। हुआ क्या है, इस जिम्बाब्वे में जो एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर आया हुआ है सूखा। तो अब जिम्बाब्वे के लोगों को खाना खिलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 200 एलिफेंट्स को यहाँ पर मार दिया गया ताकि इन एलिफेंट्स के मीट को क्या किया जा सके, लोगों को बांट दिया जाए और वहाँ के लोग सूखे से बच सके। और वैसे भी यहाँ पर अफ्रीका वाले रीजन में हाथियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण होता क्या कि वहाँ का जितना भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं एलिफेंट ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो पानी को ज़्यादा यूज़ ना करें एलिफेंट, इसीलिए यहाँ पर 200 से ज़्यादा यहाँ पर एलिफेंट को क्या किया गया है, मारा गया है। और साथ साथ में यहाँ पर क्या कहा गया कि एलिफेंट के मीट को हम लोगों को बांट कर यहाँ पर उनकी भूख को, हंगर को भी यहाँ पर मिटा सकते हैं। तो अथॉरिटीज इन जिम्बाब्वे हैव गिवन द गो अहेड फॉर द स्लॉटरिंग ऑफ 200 एलिफेंट्स। ठीक है, कितने हाथियों को यहाँ पर इन्होंने मारा हुआ है, 200 हाथियों को यहाँ पर मारा हुआ है टू फीड हंग्री सिटीजन्स लेफ्ट हंग्री बाय इट्स वर्स्ट ड्रॉट इन डिकेड्स। तो ये पिछले आने वाले मतलब पिछले जो 10 साल हुए हैं, इसमें सबसे सीवियर ये ड्रॉट यहाँ पर सूखा आया हुआ है। और जिसके कारण यहाँ के जिम्बाब्वे के लोगों ने कितने हाथियों को मार दिया, 200 हाथियों को यहाँ पर मार दिया, ताकि मैंने आपको क्या बोला कि वहाँ के लोगों को इनका मीट बांट के वहाँ के हंगर को क्या किया जा सके, मिटाया जा सके। और यहाँ के पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी क्या किया जाए, कंजर्व किया जा सके, बचा जाए, है ना। मतलब अफ्रीका में आपके पास अप्रोक्स अप्रोक्स आप मानो 84,000 के अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पर हाथी देखने को मिलते हैं। तो जिम्बाब्वे एंड नामीबिया आर द अमंग द सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज एंड्यूरिंग ए सीवियर ड्रॉट आपके पास बाय द अल नीनो एंड अ क्लाइमेट चेंज। तो ये आपके पास जिम्बाब्वे और नामीबिया इन कंट्री में यहाँ पर ये ड्रॉट देखने को मिला हुआ है। और ये सूखा आया क्यों है, अल नीनो इफेक्ट से। देखो अल नीनो इफेक्ट आपने सुना होगा, ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम पे पूछा जाता है व्हाट इज अल नीनो। तो ये अफ्रीका में जो मैंने आपको क्या बताया कि ड्रॉट जो आया हुआ है वो आया हुआ है आपके किसके कारण, ये आया हुआ है आपका अल नीनो के कारण। अब हम बात समझते हैं अल नीनो है क्या। देखो अल नीनो को समझने से पहले आप देखो यहाँ पर होता क्या है, आपके पास ईस्टर्लीज के बारे में आपने सुना होगा। अल नीनो मतलब क्या, ये ड्रॉट क्यों आया हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा एस्ट्रेलीज। ये एस्ट्रेलीज होती क्या है, मान लो ये क्या है, हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या तो इक्वेटर के नाम से। इसके ऊपर वाले स्फेयर पे जाएंगे तो उसको कहते हैं हम नर्दर्न हेमिस्फेयर, नर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे जब जाएंगे तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर। मतलब एक स्फेयर है उसको हमने हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो नॉर्थ वाले हिस्से को हमने बोला नर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ वाले हिस्से को हमने किस नाम से जाना, सदर्न हेमिस्फेयर। और बीच वाली लाइन को हमने किस नाम से जाना, इक्वेटर के नाम से जाना। और इक्वेटर होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, अर्थ को जो दो हिस्सों में लाइन डिवाइड, इमेजिनरी लाइन ये होती है, उसी को हम कहते हैं इक्वेटर। तो यहां से जब आपने सुना होगा कि हमारी अर्थ क्या करती है, ऐसे मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट यहां पर हमारी अर्थ क्या करती है, मूव करती है। तो हमें क्या लगता है कि हमारे पास कहां से विंड, मतलब आप मान लो कि यहां से वेस्ट से ईस्ट जाओगे, मान लो आप यहां पर जा रहे हो इस साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड में जा रहे हो, तो आपको विंड किस साइड में आते देखने को मिलेंगे, इस साइड में आपको विंड यहां पर फील होते हुए दिखेंगे। नॉर्मली सी बात है। देखो ये कॉन्सेप्ट तो आप सभी को ही पता होगा, ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, बहुत बड़ा ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। फिलहाल हम बात समझ रहे हैं एल नीनो के बारे में कि एल नीनो को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये इक्वेटर मान लिया, अगर आप यहां से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हो तो आपको हवा किस तरफ दिखाई देगी, इस तरीके से यहां पर आपको हवा आते हुए दिखेंगी। तो यहां से होती क्या है, हमारे पास विंड यहां पर आती है और उसके कारण होता क्या है, हमारे पास देखो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है जिसको हम बोलते हैं एल नीनो। अब देखो होता क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल एयर, मतलब आपके पास जो सामान्य जो वर्ष है उस टाइम पे क्या कंडीशन होती है, और जब एल नीनो आता है मतलब एल नीनो के कारण कहीं जगह पे बारिश होती है, कहीं जगह पे ड्रॉट, सूखा देखने को यहाँ पर मिलता है।
तो कहाँ पर बारिश होती है, कहाँ पर ये ड्रॉट देखने को मिलता है, उसको हम समझते हैं। देखो आपके पास नॉर्मल एयर जब होगा हमारे पास, तो होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से बीच से आपके पास एक लाइन चलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से हम यहाँ पर इनको जानते हैं। ये तो इंडिया से ऊपर चलेगी, वैसे तो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, इस रीजन में आपको ये इक्वेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारा का सारा ना यहाँ पर आपको ये इक्वेटर देखने को मिलेगा अर्थ के बिल्कुल मिड वाले पोर्शन में। तो होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ जब आपके पास ऐसे मूव करती है किस डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जब आपके पास क्या करेगी, अर्थ मूव करेगी, तो आपको विंड किस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी। तो ये आपके पास जो एक कॉन्टिनेंट है, आपके पास ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के यहाँ वाला जो रीजन रहता है वो हमारे पास ईस्टर्न रीजन रहता है। यहाँ पर सन भी यहाँ पर क्या करता है, राइज करता है। मतलब आपको लगा होगा कि सन कहाँ से, ईस्ट से सनराइज करता है, तो यहाँ पर आप मान लो कि ईस्ट से यहाँ से सनराइज है। और यहाँ पर क्या होता है आपके पास नॉर्मल एयर में, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये आपके पास जो करंट होते हैं। अब सर करंट होते क्या हैं, देखो करंट का मतलब है क्या, जो समुद्र में जो पानी है, जो सी में जो पानी है, हम उसको किस नाम से जानते हैं, करंट के नाम से जानते हैं। अब ये करंट इस सूरज के मतलब इस धूप के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्म हो जाता है, और इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होता है ना, वो कौन सा करंट होता है, वार्म करंट, ये होता है गर्म। मतलब ये वाला जो रीजन आपको जो देखने को मिलेगा, मतलब समुद्र का जो पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो कैसा देखने को मिलेगा, गर्म पानी। अब ये गर्म पानी होता क्या है आपके पास यहाँ पर, ये गर्म पानी क्या करता है, यहाँ पर हवा को, इस एयर को यहाँ पर क्या कर देता है, वार्म कर देता है। ये वार्म हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ यहाँ पर हवा उठती है, और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो रेन यहाँ पर होती है नॉर्मल एयर में, कहाँ पर, ईस्ट आपके पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में नॉर्मल। बट इसके कारण होता क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया गर्म पानी, तो यहाँ पर अब होता क्या है, इस गर्म पानी को यहाँ पर ये ठंडा होकर कहाँ पर चला जाता है, इस वाले रीजन पे यहाँ पर ठंडा पानी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो हुआ क्या, ये यहाँ पर ठंडा पानी यहाँ पर चला गया, मतलब जो भी आपके पास इसको जो डिस्प्लेस करेगा, मतलब यहाँ पर गर्म पानी है तो वो ठंडा होकर कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर इसको एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठी, और ऊपर की तरफ जब हवाएं उठी तो यहाँ पर क्या स्टार्ट होगी, बारिश यहाँ पर स्टार्ट होगी। फिर यह हवा क्या करती है आपके पास, किस तरफ जाती है, यहाँ पर इस तरफ। होता क्या है एक्चुअली में, देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर होता है टेम्परेचर हाई और यहाँ पर होता है टेम्परेचर लो। ठीक है, क्यों, मैंने आपको बता दिया सर, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर होता है प्रेशर लो, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहां हो गया प्रेशर लो और यहां पर क्या हो गया, प्रेशर हाई। ठीक है जी, तो अब होता क्या है, हमारे पास कोई भी चीज है हमारे पास क्या करती है, हाई प्रेशर टू कहां पर मूव करती है, लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहां पर क्या करती है आपके पास, मूव करती है। देखो अब यहां पर क्या हो गया, विंड यहां पर ठंडी हो गई। ठीक है, तो विंड यहां पर क्या होगी, अगर ठंडी हो गई, टेम्परेचर अगर यहां पर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा, और यहां पर विंड का प्रेशर लो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां पर विंड, हवाएं क्या करने लग पड़ती है, यहां पर मूव लगती हैं करने। और फिर यहां पर ये नीचे की तरफ जब हवाएं उठती है, मतलब यहां पर नीचे की तरफ क्या करती है, हवा यहां पर डाउनवर्ड बैठती है। यहां पर ठंडा रीजन है, ठंडी हवाएं हैं, तो यहां पर बारिश का कोई यहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है, और इसलिए सारा का सारा जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ड्राई। ठीक है, ड्राई डेजर्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, और ये आपके पास साउथ अमेरिका वाला रीजन है, आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अट्टाकामा डेजर्ट भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, और ये जो रीजन है वो है आपके पास पेरू। बट अब होता क्या है आपके पास, किस कंडीशन में आपको, जब अगर कंडीशन की बात कही जाए कि अल नीनो, ये तो था हमारे पास नॉर्मल की, नॉर्मली होता क्या है, तो नॉर्मली बात की हमारे पास नॉर्मल एयर की। अब हम बात करते हैं ये सूखा होने का, क्या ये सूखा क्यों पड़ता है और एल नीनो आता क्यों है। देखो यहां पर हुआ क्या, एल नीनो में होता क्या, यहां पर हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर एक कंट्री है हमारे पास, कौन सी, पेरू। अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पर जो आपके पास जो करंट होता है वो हवा के साथ, मतलब मान लो यहां पर हवा है, यहां पे सनराइज है, तो ये सारा का सारा गर्म रीजन है,
और हवा आपको यहाँ पर जो आपके पास ट्रेड विंड होती है वो इस तरीके से यहाँ पर इसको फोर्स लगाती हैं और ये सारा का सारा करंट इस तरफ यहाँ पर आकर के हो जाता है, वार्म करंट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और इस साइड यहाँ पर होता है कोल्ड करंट। बट अब होता क्या है कि आपके पास ये जो विंड है ना, इनकी स्पीड यहाँ पर क्या हो जाती है, आपके पास लो हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण होता क्या है, आपके पास ये जो वार्म वाटर होता है ये किस तरफ यहाँ पर आपको डिस्प्लेस होते हुए दिखता है, यहाँ पर पेरू वाले रीजन पे आपको यहाँ पर वार्म यहाँ पर करंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये विंड आपके पास क्या होगी, स्लो हो गई। इसी स्लो होने के कारण ये जो गर्म हवा होती, ये जो सॉरी आपके पास ये जो करंट है, करंट मतलब समुद्र का पानी, ये किस तरफ जाने लगता है, आपके पास यहाँ पर पेरू में जाने को मिलता है। यहाँ पर हो गया है टेम्परेचर नीचे, यहाँ पर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर नीचे समुद्र में टेम्परेचर हो गया हाई तो प्रेशर हो गया यहाँ पे लो, और यहां पर क्या हो गया आपके पास एज कंपैरिजन टू द, यहां पे टेम्परेचर हो गया लो और प्रेशर हो गया यहां पर हाई, क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब यहां पर गर्म चीजें हैं तो यहां पर जो भी हवाएं होंगी वो गर्म होकर यहां पर ऊपर उठेगी और इस वाले रीजन में क्या करवाएंगी, पेरू वाले रीजन में, यहां पर आपके पास साउथ अमेरिका में क्या करवाती हैं, ये अफ्रीका नहीं है, ये अमेरिका वाला रीजन है, अफ्रीका का कॉन्सेप्ट है ये। अब अमेरिका वाले रीजन पे यहां पर क्या करवाती हैं, बारिश करवाती हैं, और इस वाले रीजन में पूरे के पूरे इस रीजन में, इंडिया में भी हो गया, चाहे आप ये जो रीजन है यहां पर बारिश क्या हो जाती है, कमी। आपको जो रेनफॉल यहां पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कम। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा रीजन यहाँ पे, तो यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर मान लो अगर जो हमारे पास गर्म हवाएं होंगी वो ठंडी हवा होकर कहाँ पर जाती हैं, यहाँ पर इस रीजन पे आती हैं। अब ठंडी हवा यहाँ पर आती है तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर लो है, ये नीचे करंट की बात है। बट अगर ऊपर हवा में बात कही जाए तो यहाँ पर ठंडी हवा है, मतलब यहाँ पर हवा का टेम्परेचर कम है और प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास हाई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ये टेम्परेचर ही है आपके पास करंट का टेम्परेचर, यहाँ पे देखो ये है आपके पास किसका टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर। तो हवा कहाँ पर आती है, यहाँ से लेकर यहाँ पर डाउनवर्ड बैठती है और ये सारे के सारे रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, ड्रॉट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारे पास क्या अल नीनो का इफेक्ट, जो अल नीनो जब हमारे पास यहाँ पर आता है, बस अल नीनो कुछ नहीं है, अल नीनो में होता क्या है कि जो वार्म आपके पास जो ऑस्ट्रेलियन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट होता है वो किस तरफ मूव करता है, वो आपके पास पेरू की तरफ मूव करता है और बारिश कहाँ पर करवाता है, पेरू वाली साइड में, और इस साइड आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास सूखा यहाँ पर देखने को मिलता है। आपने सुना होगा यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में जाता है, मतलब यहाँ पर ही साउथ वेस्ट मॉनसून अगर इंडिया में जा रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर प्रेशर होता है, यहाँ पर इंडिया में लो प्रेशर यहाँ पे बनता है, लो प्रेशर बनता है तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कंडीशन जाती है। बट कई बार होता क्या, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यही लो प्रेशर का जोन इस तरीके से यहाँ पर इस वाले रीजन पे आपको देखने को मिलता है। तो यही विंड फिर आपके पास सारा का सारा मानसून कहाँ पे चला जाता है, इस तरीके से, मतलब यहाँ से ये सारी की सारी हवाएं कहाँ पर चली जाती हैं, इस साइड में चली जाती हैं और बारिश करवाते हैं आपके पास किस साइड में, आपकी वेस्ट साइड में। अब ये रीजन वहां पर है, ठीक है, तो इस साइड में ये बारिश करवाती हैं और ये सारा का सारा रीजन आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ड्रॉट देखने को मिलता है। तो यही कंडीशन अभी बनी हुई है कहाँ पे, अफ्रीका में। तो मैंने आपको क्या बताया, द कूल सरफेस वाटर ऑफ द पेरुवियन कोस्ट गोज वार्म बिकॉज ऑफ एल नीनो। तो आपके पास ये जो पेरू जो हमारे पास है, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, ठीक है, कोस्ट गोज वार्म। जो पेरू वाला जो रीजन है वो आपके पास वार्म हो जाता है बिकॉज ऑफ किसके कारण, एल नीनो के कारण। और व्हेन द वाटर इज वार्म द नॉर्मल ट्रेड विंड गेट लॉस्ट और रिवर्स देयर डायरेक्शन। तो जब आपके पास वाटर जब वार्म होता है तो नॉर्मल ट्रेड विंड जो होती है वो अपनी स्पीड को कम कर लेती है और गेट लॉस्ट और रिवर्स देयर डायरेक्शन, मतलब आपके पास कहां पर जाती हैं, ये पेरू की तरफ जाती हैं। और हेंस द फ्लो ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स, जो विंड के पास जो मॉइस्चर होता है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ द पेरू। और ये सारा का सारा कहां पर, किस रीजन की तरफ चला जाता है, पेरू की तरफ चला जाता है, फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन मतलब मैंने आपको ये जो रीजन जो बताया, ये जो रीजन है आपके पास वो कौन सा है, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, और आपके पास ये जो रीजन है वो आपके पास ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक है जी, चलो अब हमने क्या देखो, इस साइड वेस्ट हो गया और इस साइड हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट हो गया।
द रीजन नियर द नॉर्दर्न आपके पास ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया, वही मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पैसिफिक है कहाँ पर, इस साइड वाली जो रीजन है आपके पास वो वेस्टर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, एंड द साउथ ईस्ट एशिया जो इंडिया के जस्ट नीचे जो कंट्रीज हैं। और दिस कोज हैवी रेन इन द पेरू, और यही कोज क्या बनता है, हैवी रेनफॉल होता है कहाँ पर, पेरू में। और ड्यूरिंग द किस में, एल नीनो ईयर्स में, नॉर्मली में नहीं। नॉर्मली में जो बारिश होती है वो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में होती है, बट एल नीनो में कहाँ पर बारिश होती है, पेरू में बारिश होती है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी यहाँ पर ड्रॉट देखने को मिलता है आपके पास, है ना, नॉर्मल मॉनसून सीजन में। आपके पास लार्जर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर डिफरेंस, द लार्जर द रेनफॉल शॉर्टेज इन इंडिया। तो यही कारण होता है कि जब आपके पास एल नीनो आता है तो इंडिया वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, आपके पास रेनफॉल की शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। और ठीक है, मतलब आपके पास लार्जर द रेनफॉल शॉर्टेज, और आपके पास जो रेनफॉल उसकी शॉर्टेज देखने को मिलती है। और यहाँ पर अफ्रीका वाले रीजन में जो इस टाइम पे जो बना हुआ है ड्रॉट की सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, एक और इसी तरीके की वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।